ये रिश्ता क्या कहलाता है। हमें पूरा यकीन है कि हमारी बेटी दोनों घरों का सम्मान, मान मर्यादा सबका अच्छी तरह ख्याल रखेगी। अपने फौजी का सीना हमेशा चौड़ा रखेगी। ये बेटियां इतनी जल्दी बड़ी क्यों हो जाती है? नहीं नहीं शौर्य की माँ, अगर आप इस तरह रोएंगी तो फिर हमारी बेटी के लिए विदाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमें देखिए ना, हम कहाँ रो रहे हैं। अक्षरा, हम सब तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, एक छोटी सी यादगार। माँ, मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है कि मैंने अपना लड़कपन अक्षरा के साथ फिर से जी लिया। कि देख बेटा, ये हार मैंने तेरे लिए बहुत संभाल के रखा था। इसे मैंने अपनी विदाई में पहना था। मेरी दादी माँ ने दिया था मुझे। जीती रहे। आज मेरी बच्ची किसी के घर की गृह लक्ष्मी बनने जा रही है, इसलिए मैं उसे लक्ष्मी जी वाला सोने का सिक्का दे रही हूँ। अक्षरा, देखो तो ये लहंगा कैसा है। आपके जैसा सुंदर। बेटा, मैं तुम्हें अपनी कविताओं का संग्रह दे रहा हूं। इसे सबसे पहले तुम्हें पढ़ना। मैं इसे जरूर पढ़ूंगी। ये मेरे लिए बहुत ही खास तोहफा है। अरे भोला धनिया, तुम दोनों वहां खड़े क्या कर रहे हो? जाओ अपनी दीदी से मिल लो। अक्षरा इस घर से ज्ञान की पूंजी लेकर जा रही है। माँ बाप के दिए इस ज्ञान का मान रख लेना बेटिया। और आज से हम यही दुआ करेंगे कि माँ सरस्वती का हमेशा आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। मैं ये सब तोहफे अलग से एक बैग में रख देती हूँ। एक मिनट काकी, मैं भी एक भेंट देना चाहती हूँ।
साथ ले जा। जैसे पार्वती जी ने शिव जी को पाया था, ईश्वर करे नैतिक जी भी तेरे ऐसे ही जीवन साथी बने जिनकी तूने कामना की थी। भाई देखना, कितने ही दिनों तक पूरे उदयपुर शहर में इस शादी की चर्चाएं रहेंगी। भाई सिंगानिया खानदान की शादी ऐसी नहीं होगी तो और कैसी होगी? हाँ बिल्कुल। वो ताजा गरम गरम गुलाब जामुन है, ये ले। मुझे तुझसे 1 मिनट बात करनी है। 2 मिनट के लिए ले जाओ ऋतुराज को। श्योर। अरे यही बोलना, क्या बात है? चलो थोड़ी पर्सनल बात सुन। पर्सनल? खाना तू? मैं खा रहा हूँ। अच्छा बता, ऐसे कोने में छुपके से छुप कर मुझसे क्या बातें करना चाहता है? तुझे लगता है तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है? मजाक कर रहा हूँ, बता क्या बात? मजाक सोच समझ कर करना चाहिए। तुझे यही कहने आया हूँ मैं कि क्या रहा है तू? क्या किया मैंने? नैतिक और भाभी को लेकर कुछ भी बोल देता है। हाँ, कहीं भी कुछ भी कमेंट कर देता है। यार नैतिक का कजिन हूँ और भाभी का देवर हूँ, और इस हक से थोड़ी सी छेड़छाड़ तो छेड़छाड़ संभल के करनी चाहिए ऋतुराज, समझ गया? तू जानता है ना नैतिक को ज्यादा मजाक बर्दाश्त नहीं होता। हाँ तो इसमें इतना क्या सोचना है? और तूने तो उससे भी महान काम किया है। नैतिक को बता दिया ना कि तेरा और अक्षरा का रिश्ता अक्षरा ने नहीं तूने ठुकराया था। मोहित, इस वक्त इन बातों का क्या मतलब है? एक बात बता मुझे, क्या नैतिक अब तक इस बात को भूल नहीं पाए? पता है मोहित, मैंने ये सब सोचा ही नहीं। You're right. अब समझ में आ रहा है तुझे? अब से ऐसे मजाक करना बंद कर और अपने जोक्स अपने पास रख। अक्षरा, बस बेटा। बाबूजी, मैं इस घर से नहीं जाना चाहती हूँ। बेटा, एक दिन हर लड़की बड़ी हो जाती है जब उसे अपनी एक नई भूमिका निभानी होती है। औरत तो जननी होती है, सदियों से ये रीत चलती आई है। बेटी को तो किसी की बहू बनना पड़ता है, उसके घर आंगन को अपने संस्कारों से, अपने प्रेम से रोशन करना होता है, उसे उसके कुल का दीपक देना होता है। बेटा, अगर हम इस रीत को तोड़ दें तो फिर कुल वंश को कौन आगे बढ़ाएगा? हम सबने भी तो ये रीत निभाई थी। मैं भी तो अपने माँ के आंगन से विदा होकर इस घर में आई थी, यहाँ अपना घर संसार बसाया, जिसमें तेरी माँ, तेरी काकी अपनी माता पिता के घर से विदा होकर आए। उन्होंने अपना घर संसार बसाया। बेटा, अब उनका ये घर संसार है, और वर्षा की भी तो अब यही दुनिया है ना। पर दादी, ये घर तो मेरा ही रहेगा ना? आप सब लोग छूट तो नहीं जाएंगे ना? बेटा, इस पिता के दिल में और उनके घर में हमेशा जगह रहेगी अपनी बच्ची के लिए। यहाँ से जाने के बाद भी आप यहाँ से जाएंगे नहीं हमारे लिए। आपका बचपन तो यही रहेगा ना, एक एक पल हमारे साथ। ये रिश्ता क्या कहलाता